स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों क्लास 10th के विद्यार्थी के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। और आज का ये वीडियो दोस्तों स्किप करके जाने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 3 अगस्त यानी कि कल आपका जो वीकली टेस्ट होगा दोस्तों मैथ का, ठीक है, गणित का, उसका हम लोग जो है 100% ओरिजिनल क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं, जो कि आपका कल एग्जाम में 40 में 40 नंबर आने वाला है, ठीक है। आप स्किप करके जाएंगे दोस्तों, इसमें आपका घाटा होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 10th मैथ का वीकली टेस्ट का हम लोग जो है क्वेश्चंस पेपर को देखते हैं और आपको समझाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आप दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और 3 अगस्त का वीकली टेस्ट के एग्जाम में 40 में 40 लेकर आइएगा, ठीक है। सबसे दोस्तों पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। एक एक प्रश्न को आपको जो सोल्व करके समझाने वाले हैं। तो 140 लिख दिए हैं, अब इसको भाग लगाइए। 2 से काटेगा दोस्तों तो ये 70 बार में चल जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटेगा तो ये आपका 35 बार में चल जाएगा। और अब दोस्तों 5 से काटेगा तो 7 5 35 और 7 से काटेगा तो ये आपका एक बार में चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 140 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या 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 आया, तो 2 गुना 2 आया और 5 गुना 7 आया, ठीक है। 140 को हम लोग भाग दिए तो 2 से दिए, फिर 2 से दिए, फिर 5 से दिए और 5 से दिए। तो यहाँ पर वही फॉर्म को लिखना है, 2 गुना 5 गुना 5। अब जो इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका 140 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कहाँ पर इस प्रकार का लिखा गया, तो ऊपर में देखिए ऊपर वाला आंसर गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी 2 गुना 5 गुना 7, ऑप्शन सी नंबर सही है, यानी ऑप्शन सी नंबर इसका जो हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 2 नंबर। 4a+3 के रूप का धनात्मक संख्या निम्न में से क्या होगा, ठीक है। आपको क्या दिया गया, 4a+3 इस प्रकार का नंबर दिया गया है, ठीक है, संख्या दिया गया है। इसमें दोस्तों आपको पूछा धनात्मक संख्या क्या होगा, विषम होगा कि सम होगा कि अपरिमेय होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो a जो दिया गया है, ठीक है, a के जगह पर दोस्तों आपको कोई भी नंबर रखना अपने मन से, ठीक है, कोई भी, चाहे आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 0 रखिए, 0 छोड़ के रखिए, ठीक है, या 0 भी आप रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसका बाद 4 रखिए, कुछ भी रखिए, ठीक है, हम लोग देखते रखिए। तो 4 गुना हम लोग 1 रखते हैं, ठीक है, तो 4 गुना 1 हो जाएगा +3, तो 4 एकम 4 +3 हो जाएगा 7। तो 7 कैसा संख्या, सम की विषम, तो 7 आपका विषम संख्या है, ठीक है, विषम। 1 के जगह आप 2 भी रखिएगा तो 4 दूना 6 हो जाएगा +3, 6 3 9, 9 कितना है, तो विषम संख्या। आप कितना भी संख्या रखें आपका विषम ही मिलेगा, विषम ही आंसर मिलेगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विषम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर, कौन संख्या अपरिमेय संख्या है, ठीक है, कौन संख्या यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। तो देखिए 9 का वर्गमूल कीजिएगा तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग देखें 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, 25 का वर्गमूल आपका 5 निकल जाएगा, 49 का वर्गमूल आपका 7 निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका अंडर रूट 20 का अगर आप वर्गमूल निकालेगा तो नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या अंडर रूट जो 20 से या परिमेय संख्या में आता है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सी नंबर अंडर रूट 20 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, जितना सा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, इसी प्रकार का और भी वीडियो पाने के लिए। 4 नंबर दोस्तों कह रहा है कि 8,9,25 का एलसीएम है, ठीक है, 8,9,25 इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको एलसीएम लगाने जाइएगा तो इसका एलसीएम नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आप पढ़े हैं, बच्चा से पढ़े हैं कि जब भी यहाँ पर जो संख्या रहता है, ये संख्या कम से कम 2 संख्या जाना चाहिए। मान के चलिए अगर आप 2 से लगा रहे हैं तो 8 तो आपका 2 बार में 4 बार में चल जाएगा, लेकिन और 2 नंबर 1 नंबर और यहाँ से नहीं जाएगा। इसका मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, 8 गुना 9 गुना 25 यानी कि सबको आपस में गुना कर देंगे, तो 8 नंबर 72 हो जाएगा और गुने 25, 72 गुना 25 हो जाएगा आपका 1800, ठीक है। यहाँ पर 1800 इसका हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1800 करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे तो सबका 5 नंबर क्वेश्चन से y बराबर px का ग्राफ दिया गया, तो px के शून्यकों की संख्या क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर दिया गया, देखिए ये जो आपका दिया गया, ठीक है, इसको अगर हम लोग बड़ा करें तो px का शून्यक पूछा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये आपका y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है, ये आपका x डैश, ये आपका y डैश है, ठीक है। यहाँ पर शून्यक पूछा है, तो शून्यक क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको समझा सकूं तो समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर लाइन में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, ये आपका y डैश है, ये आपका x डैश है, ठीक है, यहाँ पर y है, ठीक है।
देखिए यहाँ पर दोस्तों मैं एक इस प्रकार का संख्या पा रहा है, ठीक है, लाइन पा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए कि ये लाइन ये कितना बार एक अक्ष को काटा है, ये वाला जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन को ये कितना बार काटा है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक बार काटा, दो बार काटा, तीन बार काटा, तो इसका शून्य भी 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखें तो इस ग्राफ में एक्स अक्ष को कितना बार काटा है, तो एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ काटा है, ठीक है, यानी कि ये टोटल 2 बार काटा है। कितना बार काटा है, 2 बार काटा है। तो इसका जो शून्य हो जाएगा वो आपका 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 कहाँ दिख रहा है, तो 2 यहाँ पर छोटा करते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है, छोटा किए और इसको 2 कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी से कह रहा है कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो इनके शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। द्विघात बहुपद दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका शून्यक का योग गुणनफल पूछा है। तो शून्यक के गुणनफल का जो सूत्र होता है डायरेक्ट आप से पूछा तो सी अपॉन ए होता है, ठीक है, सी बटा में ए, तो सी बटा में कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, सी अपॉन ए, ऑप्शन नंबर सी हो जाए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 7 नंबर आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा जिसका मान आपका 0 है, और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा जिसका मान √5 है, ठीक है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और बगल में एक्स और प्लस हो जाता है अल्फा बीटा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों इसका हम लोग बहुपद देखें तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा के जगह हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है। अल्फा बीटा के जगह हम लोग 0 रखेंगे और एक्स इसका गुना में है तो गुना में एक्स कर देंगे। तो 0 से कोई भी संख्या को गुना कीजिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग 0 लिख सकते हैं और प्लस अल्फा बीटा का मान कितना देखिए √5 दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 0 हम लोग नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा प्लस √5, यानी इसका जो आंसर निकलेगा वो आपका निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8 नंबर को, ठीक है। कहता रेखाएं 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, देख लीजिए 2x प्लस, ठीक है, 3y इक्वल टू 5, और एक आपका दिया गया है क्या दिया, 4x प्लस 6y इक्वल टू 15, इसका हल पूछा है, ठीक है। हल पूछा तो इसको हम लोग a1 कहते हैं, इसको हम लोग b1 कहते हैं, इसको हम लोग c1 कहते हैं, इसको a2 कहते हैं, इसको b2 कहते हैं, ठीक है, और इसको c2 कहते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर a1/a2 लिखते हैं, a1/a2, a1 क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा 2, a1 यहाँ देखिए 2 है और a2 आपका 4 है, तो 2/4 हो जाएगा, इसको हो जाएगा 1/2, इसको काट देंगे तो, ठीक है। उसके बाद b1/b2 निकालते हैं, तो b1 कितना है, b1 आपका 3 है, तो 3 लिख दीजिए, b2 कितना है, 6 है, 6 लिख दीजिए, इसको काटेगा ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद c1/c2 देख लेते हैं, c1 कितना है 5 है, c2 कितना है 15, इसको काटेगा तो 1/3 अपॉन कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि जो a1 इक्वल टू b1 आया 1/2, b1 इक्वल टू b2 आया वो भी आपका 1/2, c1, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं इसको, c1 इक्वल टू c2 आया वो आपका 1/3 आया, ठीक है। तो देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आया, लेकिन c1/c2 का नॉट इक्वल टू आया, इसको हम लोग लिखते हैं a1/a2, ठीक है, बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार का जब भी होगा तो ये आपका असंगत होगा, साथ में समांतर होगा, ठीक है, और इसका कोई हल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई हल नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए आगे 9 नंबर दोस्तों कह रहा है, दोस्तों 9 नंबर आपसे कह रहा है कि समीकरण योग में x प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसका कुछ नहीं, इसका हल होगा, ठीक है। डायरेक्ट पूछा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 9, इसका क्या हल होगा, ठीक है। ऑप्शन में है 5,4 है, 4,3 है, 6,5 है, 4,4 है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन से लेकर चलिए, पहला ऑप्शन को लेकर चलिए, पहला ऑप्शन में यह हो जाएगा x हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 5x है तो 5 दे दीजिए यहाँ, और
वाई में आपका 4 है तो 5 4 9, यानी कि आपका पहला ऑप्शन को वेरीफाई कर रहा है, तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 10 पूछा जा रहा है, समीकरण योग में 4x प्लस पी वाई इक्वल 4x प्लस पी वाई प्लस 8, ठीक है, इज इक्वल टू 0 0 है, और 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के अद्वितीय हल होने के लिए p का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए अद्वितीय हल क्या होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए a1 का हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, a1 4 हो जाएगा, और a2 आपका हो जाएगा 2। ठीक है, उस प्रकार से नॉट इज इक्वल टू का साइन दे दीजिए। b1 आपका p है और b2 आपका 2 है। तो यहाँ पर देख लीजिए, याद कीजिए 4/2 नॉट इक्वल टू p/2, 4/2 नॉट इक्वल टू p/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 2p हो जाएगा, इधर से हो जाएगा 4 दूना का 8, p इक्वल टू हो जाएगा 4/2, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 8/2, इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 4। तो p का मान जो निकलेगा वो आपका 4 निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी निकल रहा है। ठीक है, बी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो नीचे कमेंट कीजिए कि सर सब्जेक्टिव का वीडियो लेकर आइए, मैं जरूर लेकर आऊंगा। इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पार्ट 2 का सब्जेक्टिव का वीडियो देखने के लिए, और नीचे कमेंट करके जरूर से ढेर लगा दीजिए। चलिए मिलते हैं।